इस बार याद रखना, तुमसे बड़ा ऊंचा कोई नहीं है इस पूरे उत्तर प्रदेश भारत की धरती पे, क्योंकि जब वीरापासी के ऊपर 1850 में 50,000 का इनाम था, तो दूसरे समुदाय के क्रांतिकारियों के ऊपर 5,000 का इनाम था। तो आज उस समय का 50,000 आज का जो है 50 करोड़ हो गया वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए। तो समझो कितने खूंखार रहे होंगे आपके लोग, आज इतने तब्बू क्यों बने हो। एकता में आ जाओ। पहले लोग एक थे इसलिए सब डरते थे, आज हम विभक्त हो गए। आज हमारे भाई से भाई में नहीं बन रही है, हमारी लाठियां कमजोर हो गई हैं। पहले कहा जाता था कि एक बच्चा पैदा हुआ, कहते थे तुम्हारे घर में कितनी लाठी, कहती हमारे घर में 2 लाठी है, मतलब 2 लड़का है। और तुम्हारे घर में कितनी लाठी, कहती हमारे घर में 5 लाठी। क्यों डॉक्टर साहब, कहीं से गलत तो नहीं कह रहे हैं जोश में आके? सही है ना, गांव में कहते थे ना। तो भाई ये सब जितने नौजवान बैठे हैं, ये कोई लड़का नहीं, लाठियां ही। ये लाठी एक हो गई, चुन चुन के मरी है। लेकिन अधिकारों को पहले मांगो, नाम अगर मिले तो उसको छीनना सीखो। छीनना बहुत जरूरी है, फिर चाहे रोड पे उतरना हो, फिर चाहे डीएम को घेरना हो, एसडीएम को घेरना हो, थाने को घेरना हो। हमने संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों तरफ से काम किया है, तब यहाँ खड़े। ऐसे 13 मुकदमे नहीं पीछा कर रहे हमारा, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय हमारे पिताजी ने यही हमसे कहा कि बेटा संगठन बना लिए, काम कर रहे हो, संगठन चलाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखनी चाहिए, काम में सच्चाई दिखनी चाहिए। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, हमारा कोई गुरु नहीं है। और जितने भी संगठन चल रहे हैं उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्षों का कोई गुरु नहीं है। कोई है गुरु जो हमको समझाए कि ये करना है वो करना है? तो हमारे पिताजी ने हमसे एक बात कही बस, और वो बात हमने अपने दिमाग में बैठा ली, और आप सभी कहेंगे कि आप भी इस बात को दिमाग में बैठा लेना। उन्होंने यही कहा, किसी के भाई के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी के बाप के साथ, किसी के घर में अगर गलत काम हो जाए, मर्डर हो जाए, दुष्कर्म हो जाए, मारा पीटा जाए, लहूलुहान कर लिया जाए, तो उसको वही समझना कि वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरी माँ है। उसके बाद तुमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि उनको न्याय दिलाने के लिए तुम्हें करना क्या है। तुम्हारी आत्मा खुद बताएगी कि एसएचओ का बिंदा फाड़ करके, एसएचओ की आंख में आग डाल करके लोगों को न्याय दिलाने का काम हम किया। ऐसे नहीं बने सिविल देवार, ऐसे नहीं बना लिया मास्टर समाज। क्योंकि जब राजनीति में 2 चीजें चलती हैं, या तो आपके पास बहुत पैसा, तो आज हम भी पूरा बाराबंकी का 3 किलोमीटर का एरिया जो है बैनर पोस्टर से भर देते, अगर हमारे पास पैसा बहुत होता। पैसा नहीं है तो आपके गट से काम चलेगा, आपके जोश से काम चलेगा, आपकी ईमानदारी से काम चलेगा, आपके लोगों के प्रति प्यार से काम चलेगा। लेकिन उसके लिए लाठी खानी भी पड़ेगी और लाठी मारनी भी पड़ेगी। उस चीज के लिए समाज तैयार है। तो समाज को एक होने से साथियों कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और आने वाला समय मार्शल समाज का है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आने वाले समय में सत्ता भी आएगी, लेकिन इस दिमाग को कंट्रोल में रखना मेरे भाई। कहीं सत्ता दिमाग खराब हो जाए, समाज के लोगों को हम कीड़ा मकोड़ा समझने लगे, ये कभी भूल मत करना। क्योंकि ऐसे लोगों को सत्ता मिली, आज हमारी 0 पे चल गई, इसी वजह से 4 महीने के बाद 0 पे चली गई। उनसे सीखना होगा। आज योगी आदित्यनाथ सबका नाम लेते हैं, भले अदर का कुछ हो, लेकिन नाम सबका लेता है। मैं बताऊं, भाजपा अम्बेडकर साहब को नहीं मानती, लेकिन महाराष्ट्र में चले जाओ, इतनी बड़ी मूर्ति बाबा साहेब की बनवाई है कि हम तुम खड़े होंगे तो जूते की जो सोल है ना, उसके बराबर हमारे लोग होंगे। दिखाने का है, इसलिए कहता हूं कि सबसे एक दूसरे से एकता बना के रखो। समाज में भी बहुत कुछ करना है। ये तो अभी एक समझ लो छोटी सी शुरुआत है, अभी समाज में बहुत आगे बढ़ना है। तो आज साथियों इतना ही कहेंगे कि अपने आप को नीच मत समझिए। तुम ना दलित हो,
और दलित की बात आ गई, क्योंकि हम कोई भी बात बताएंगे तो उसको तार्किक रूप में बताएंगे। ये नहीं कि हमने कह दिया कि तुम दलित नहीं हो, ऐसे नहीं होता। दलित क्यों नहीं हो वो बताना पड़ेगा। तो भाई एक त्योहार आता है, सब लोग थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा मामा पानी खोलते दो यार, जोर डालो अपने दिमाग पे कि भाई अभी त्योहार आ रहा है दिवाली का। दिवाली का त्योहार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। दिवाली के त्योहार के आसपास एक त्योहार आता है जो हमारी घर की माताएं बहनें सूप लेकर, अब यहाँ में कुछ महिलाओं से बात करनी थी लेकिन वो लोग दूर से सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, सूप लेकर और गन्ने की ईख लेकर भीतर वाले कमरे से डुगडुगी बजाते हुए बाहर निकलते हैं। होता है कि नहीं त्योहार? जिसके यहाँ होता हो हाथ खड़ा कर, क्यों दादा तुम देखो नहीं? सब क्या होता है? सब क्या होता है? सब लोग क्या होता है? तो आप लोग मुझे ये बताओ कि उसमें जो सूप लेके और जो गन्ने की ईख लेके भगाते हो, तो पहले बताओ कि भगाते क्या? दलितपुर। दलितपुर भगाते हो। और त्योहार को क्या कहते हैं? जमघट में तो जुआ खेला जाता है यार, गलत जुआड़ी कर दूं तो ऐसे कैसे कर दूं। डिठवन है ना, डिठवन का त्योहार होता है। देखो धनतेरस में अम्मा झाड़ू करने रह जाता है, जमघट जुआ खेला जाता है। और डिठवन का ये क्या होता है, जब हमारी भैया नवा सूप लेके और पीछे वाले कमरे से बजाओ जुगाड़ बाहर करती कहती हैं अलैया वलैया चली जाए और दलित दूर चले जाए, घर से दूर चले जाए, तो भैया तुमको दलित कहा जाता है। दिमाग लगाना, दलित दूर बहुत पुराना शब्द है, बहुत पुराना शब्द है, लेकिन त्योहार में आ रहा है तो वो पुराना शब्द बना हुआ। दलित दूर को जब भाषा बदली, किदवंती आई तो बना दलित। क्या बना? तेज से बोलो यार। दलित से क्या बना? और दलित से बना दलित। दलित से क्या बना? दलित। कहाँ जा रहा? निकिता ना भाई नहीं पता। दलित से बना दलित। क्या बना? दलित। तो भैया अगर तुमको दलित बनना हो, जितने भाई मनाई यहाँ बैठे, तुमका दलित बनना हो तुम दलित बनो। हम लखनऊ से महाराजा बिजली पासी के बगल का गांव है साले नगर, किले से चिपक के हम वहाँ की पैदाइश के हैं और 12 किलो के मालिक थे हमारे बिजली पासी। और गांजर में जो विजेता थे 3 महीना 13 दिन युद्ध लड़के, तो हम दलित नहीं, हम नहीं दलित। योगेश पासी दलित नहीं है और मेरे पासी समाज का कोई भी दलित नहीं, कोई भी आदमी दलित नहीं है। अगर दलित कोई कहता है वो कहीं ना कहीं तुम्हें गरिया रहा है, तुमको दलितुर कह रहा है। अगर दलितुर अच्छा होता तो हमारी माताएं बहनें दलितुर काहे भगा रही होती? भगाती क्या? कहती दलितुर अंदर आओ, जाके कहती इनका बाहर भगाओ। तो तुम अपने घर के दलितुर बना दिए क्या दलित कह के? अगर खुद को दलितुर कहलाना पसंद है तो दलित बनो, लिखो दलित। दलित लड़की के साथ आज गलत हो गया, आज दलित भाई पीटा गया, आज यहाँ पे दलित समुदाय के लोग रहते हैं, खूब सीना चौड़ा करके बोलो दलित बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। हमें तुम कौन सा हमारे मौसा के लड़के हो, हमारा क्या जाएगा? हमें कौन सा ऐसे चुनाव लड़ना, मेरा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन समाज में इज्जत पानी है तो भाषाओं को सही करना पड़ेगा। ये लोग जो हरिजन कहते हैं, हम हरिजन वर्जन नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दो कि हम हरिजन है। हम हरिजन नहीं है। हरिजन बताएं कौन है? कौन है हरिजन? जो हरि के जन। भाई भगवान राम को ही तो हरि कहा गया, क्यों गलत कह रहे? क्यों मैं गलत कह रहा हूँ? भगवान राम को ही हरि कहा गया। कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। हरि कहते हैं कि नहीं कहते? तो हाथ खड़ा करो, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ ठीक है, मतलब आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, हाथ इसीलिए खड़ा करें। अब जैसे जागरण होता है तो वो लोग कहते हैं भैया दोनों हाथ खड़े करो, हम तो एक ही खड़ा करा रहे हैं, एक ही खड़ा कर दो, क्या दिक्कत है? तो भाई आज अयोध्या में रामलला का मंदिर बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? और अयोध्या में जो रामलला का मंदिर बना हुआ है 21 लोग उसमें पूजा पाठ कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं? 21 आदमी वहां पे रजिस्टर्ड किए गए हैं जो रामलला की
वस्त्र पहनाएंगे, उनको भोग लगाएंगे, पूजा अर्चना तिलक और उनको नहवाएंगे धुआएंगे, सब वही काम है। तो तुम मुझे बता दो उन 21 पंडितों में क्या कोई पासी है क्या? एक भी पासी है क्या? अरे गूगल कर लो भाई, अरे नहीं तो तुम याद है। 21 पंडितों में कोई पासी है क्या? है? अरे नहीं है तो बोलो नहीं है ना। नहीं है इधर वाले टीम कोई है 21 पंडितों में कोई पासी? कोई कोरी है क्या? 21 में कोई कोरी है? नहीं है। कोई डोम है?